Hello children, today we are going to discuss about the next part of this chapter. अब की जो पार्ट हम डिस्कस करने चल रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? आपको मालूम है 9th क्लास में हम लोग डेरिवेशन करते थे इक्वेशन ऑफ मोशन का, वो ग्राफिकल मेथड से होता था. क्लियर है? बट यहाँ हम ग्राफिकल से डेरिवेशन नहीं करेंगे. हियर वी हैव टू डिराइव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस. क्लियर है? बट मैं रिकॉल करने के लिए आपको ग्राफिकल और डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों से डेरिवेशन करवाने चल रहा हूँ. क्लियर है? सो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ वीडियो, एज यू नो, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो. स्टार्ट करते हैं हम लोग. ग्राफिकल मेथड. सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की. ग्राफिकल मेथड में एक ही ग्राफ हर बार बनेगा. ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है. हमने अज्यूम किया कि ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और t टाइम के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है. क्लियर है? ये हो गया आपका टाइम t टाइम के बाद. ठीक है? दिस योर टाइम लाइन. वेलोसिटी v है. तो इस केस में हाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर है? तो ध्यान सुनिएगा, जब हम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो वो एक्सेलरेशन बताता है. a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कर्व. यस या नो? स्लोप क्या होगा? अब मालूम है आपको, यहां से यहां तक डिस्टेंस आपका u है, दिस इज u, और ये पूरा डिस्टेंस आपका है v. क्लियर है? तो ऐसे केसेस में अगर मैं इसे एज्यूम करूं ये a b c d o है, तो स्लोप कैसे निकालोगे? bc डिवाइड बाई ac. bc की वैल्यू क्या होगी? bc मतलब ये डिस्टेंस. क्लियर है? तो इस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? v माइनस यू होगी. हाँ है ना? तो दिस योर v माइनस यू डिवाइड बाई t. सो यू कैन राइट a is equal to v minus u by t, or you can say at is equal to v minus u. Yes or no? Or you can say u plus at is equal to v. क्लियर है? ये तुम्हारा पहला डेरिवेशन है. तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो स्लोप ऑफ कर्व से हम पहला इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करते हैं? डिराइव करते हैं. एक बार रिपीट कर लीजिए. क्या करेंगे आप लोग? यू हैव टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ द कर्व. स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल. परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये BC इज परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल इज योर AC. तो BC अपॉन AC. BC इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t. a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई t, या at इज इक्वल टू v माइनस यू, या u प्लस at इज इक्वल टू v, जो हम 9th क्लास में डिटेल में डिराइव करते थे. क्लियर है? दूसरा और तीसरा इक्वेशन डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं? फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. तो सेम ग्राफ हम बनाएंगे. क्लियर है? दिस इज योर वेलोसिटी लाइन, v वेलोसिटी लाइन, और ये आपका है टाइम लाइन. क्लियर है? एज यू नो, दिस डिस्टेंस इज योर u. ये यहां तक u है, और ये आपका जो डिस्टेंस है दिस इज योर v. क्लियर है? ये आपका v है. क्लियर? तो उस केस में एरिया अंडर द कर्व इज रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व. यस या नो? एरिया क्या होगा? नेमिंग कर दो इसका. सपोज दैट मैं नेमिंग के लिए एक डिफरेंट कलर यूज करता हूं. दिस इज योर A, दिस इज योर B, दिस इज योर C, दिस इज योर D, दिस इज योर O. तो एरिया क्या करो? पहले तो ले लो ट्राइंगल. यहां दो एरिया बन रहा है, एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल. यस या नो? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस है AC, हाइट हो गया आपका BC, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो AC इंटू DC. यस या नो? AC इंटू DC की वैल्यू क्या होगी? AC आपको पता है टाइम होता है, और DC आपका U है. यस या नो? DC क्या है? U है, इक्वल है. U इंटू T हो गया पहला. पहले मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, प्लस 1/2 बेस. बेस कितना है इसमें? AC. AC इज योर बेस, तो दिस योर टाइम, एंड BC इज योर परपेंडिकुलर, तो दिस इज योर V माइनस यू. क्लियर है? आई बात समझ में? अच्छा, लेकिन आप देखो इसके पहले इक्वेशन में यहां पे v माइनस यू इक्वल टू क्या लिखा है? 80 ना? यस या नो?
तो इसका मतलब क्या है, यहां जो आपने v माइनस यू लिखा है इसे हम at लिख सकते हैं ना, तो ये ut प्लस हाफ t इंटू at हो गया। तो ये क्या बन गया, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। क्लियर है, तो दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, आते हैं थर्ड डेरिवेशन पे। थर्ड भी हम ऐसे करेंगे विद हेल्प ऑफ ग्राफिकल। क्लियर है, तो क्या करेंगे, ये आपका अगेन ग्राफ है, ये u हो गया और ये आपका हो गया v। क्लियर है, और ध्यान से देखो तो ये पूरा एरिया अंदर कर्व, ये पूरा एक कर्व देखो तो ट्रेपिज्म बन रहा है ना, क्या बन रहा है, ट्रेपिज्म बन रहा है ना। ये अगर मैं कहूं ये a है, ये b है, ये c है, ये o है, तो ये पूरा ट्रेपिज्म बन रहा है। और एरिया ऑफ ट्रेपिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपिज्म होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पढ़ा होगा सबने, ठीक है। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहां पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, अगर ध्यान से देखो तो पैरेलल साइड आपका OA पैरेलल टू BC है। OA की वैल्यू कितना है u और BC की वैल्यू कितना है v, तो यहां लिख सकते हो u प्लस v। और हाइट का मतलब क्या हुआ, हाइट का मतलब यहां ये हुआ कि दो पैरेलल साइड्स के बीच का गैप ही हाइट को बताता है। क्लियर है, तो यहां गैप कितना है, टाइम के इक्वल है, जो हमने t कर दिया। लेकिन आपको मालूम जो थर्ड इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं होता, तो टाइम को हम कैसे करेक्ट करेंगे, टाइम को हम कैसे करेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए 1/2 v माइनस यू, ठीक है। टाइम को लिख सकते हो, देखो आपने पढ़ा है v माइनस यू इज इक्वल टू at। क्लियर है, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए ना, तो यहां लिख सकते हो v माइनस यू बाई ए, ये प्लस का, सॉरी। क्लियर है, तो t जी हमने क्या लिख दिया, v माइनस यू बाई ए लिख दिया। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया ये, और डिवाइड बाई 2a, तो क्या हो गया s इंटू 2a कर दोगे तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। या लिख सकते हो, अब देखो ये चीजें राइट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान सुनिएगा, यू कैन राइट इन दिस वे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखो ग्राफिकल मेथड से हमने तीनों इक्वेशन को डिराइव कर लिया और एक ही ग्राफ को यहां बार बार यूज करते हैं। ये मेथड आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में कई बार डिस्कशन करते हो, लेकिन 9th में आप लोग भूल जाते हो 11th आते आते, तो मैंने आपको एक रिकॉल करा दिया कि हाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। क्लियर है, अगला आता है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड। तो डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड को ध्यान समझिए, पहला क्वेश्चन डिराइव करने चल रहा हूं, v इज इक्वल टू यू प्लस at, इसको डिराइव करने चलते हैं। क्लियर है, एज यू नो सबको मालूम है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv बाई dt, यस या नो, पता आपको। या इसको लिख सकते हो v इज इक्वल टू सॉरी dv इज इक्वल टू a इंटू dt भी लिख सकते हो इसको, कोई डाउट है इसमें, नहीं। या इसको कर दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है, इफ t इज इक्वल टू 0 देन जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है u है, और t इज इक्वल टू जब t है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है v होता है ना, ये पता है आपको। इसका मतलब अगर इसको इंटीग्रेट कर दें dv को इंटीग्रेशन ऑफ a dt, तो यहां पे कांस्टेंट नहीं लगेगा, अगर हम इसमें लिमिट रखते हैं तो कांस्टेंट नहीं लगाया जाता। तो ये हो गया आपका u से v तक, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है, जब टाइम t है तो वेलोसिटी क्या हो गई v हो गई। क्लियर है, तो dv का इंटीग्रेशन होता है v, लिमिट 0 टू सॉरी u टू v, लिमिट क्या रखोगे, लोअर लिमिट इज योर u एंड अपर लिमिट इज v, और दूसरा at है तो एक कॉमन लिया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t, यहां लोअर लिमिट रख दो v
और अपर लिमिट सॉरी लोअर लिमिट अपर लिमिट v रख दो माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, t का अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट 0 है, तो v माइनस u इज इक्वल टू at या v इज इक्वल टू u प्लस at। यस या नो? तो डिफरेंशियल कैलकुलस से v इज इक्वल टू u प्लस at, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया बाय यूजिंग द कैलकुलस मेथड। क्लियर है? अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम क्या करें। तो ध्यान से देखिएगा, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला आप ऐसे कर सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है ds अपॉन dt। यस या नो? तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, और v इज इक्वल टू क्या है, u प्लस ए टी, सबने पढ़ा भी थोड़ी देर पहले, इंटू डी टी। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू डी टी आ गया। अब वही लिमिट फिर रखोगे, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हम रिज्यूम करते हैं 0 है, और जब टाइम t है तो उसका डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू s हो जाता है, और इनिशियल वेलोसिटी u था तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाती है। ये मैंने आपको बता दिया, जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0 और इनिशियल वेलोसिटी u, जब टाइम t तो फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है, और कितना डिस्टेंस चल लेती है, s डिस्टेंस चल लेती है। तो यहां लिमिट रखो 0 टू s ds, और यहां लिखो u प्लस ए टी डी टी। आई बात समझ में? अब इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट क्या रखोगे, 0 टू t, इसका लिमिट रखोगे। क्लियर है? इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ds का इंटीग्रेशन होता है s, और जिसकी लिमिट 0 टू s रख दोगे, और यहां बचा क्या, u 0 टू t dt कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू t ए टी डी टी लिख दिया। यहां पे a है, सॉरी d लग रहा है, या ए टी डी टी कर दिया। क्लियर है? सिंप्लीफाई करो, u कॉमन लोगे तो इंटीग्रेशन 0 टू t, यहां बचेगा डी टी, प्लस यहां a कॉमन लोगे 0 टू t टी डी टी बचेगा। क्लियर है? डी टी का इंटीग्रेशन हो गया t 0 टू t, प्लस a, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू t। क्लियर है? अब देखो लिमिट दोनों को हम रखते हैं, अपर माइनस लोअर, तो s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे u t का अपर लिमिट t माइनस 0, प्लस a t का अपर लिमिट t स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट है इसमें? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग। या दिस इज योर सिंप्लीफाइड वे। तो आप क्या करोगे, तो s माइनस 0 इक्वल टू s, ये यू टी प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर। क्लियर है? तो हमारे डेरिवेशन हो गया सेकंड इक्वेशन का। क्लियर है? तो दिस इज अ वे टू डिफरेंशियल मेथड, हाउ यू कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑफ मोशन या डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। ये मैथमेटिक्स का कैलकुलस पार्ट है, जिससे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंस। ध्यान रखना आप लोगों को, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, दोनों ही केस में ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, d बाई डी एक्स पावर n इक्वल होता है n x पावर n माइनस 1, और इंटीग्रेशन में x पावर n इक्वल dx होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैं इसको हम लोग ज्यादातर इसी को यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना। हमने इन सब में देखो इसी को यूज किया है, क्योंकि अभी देखो आपने क्या किया था, जब इंटीग्रेशन ऑफ dt किया तो ये t पावर 0 है ना, तो t पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, जो कि t हो गया। अब यही इसका हमने दूसरा लिया था, t dt लिया था, तो t dt मतलब क्या हुआ, t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जिसको हमने क्या लिख दिया, t स्क्वायर बाई 2। तो ध्यान रखना, हम यहाँ पे ज्यादातर फिजिक्स में इस वाले इक्वेशन का यूज होता है। बाकी मैंने आपको डिटेल में 0 चैप्टर पढ़ा रखा है, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एंड रिवाइज इट। जितना आप रिवाइंड करेंगे डेफिनेटली योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसको हम कैसे डिराइव करेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहाँ टाइम नहीं है, तो सबसे पहले हम टाइम को हटाएंगे। तो a इज इक्वल टू पता है क्या होता है, dv बाई dt। इसको ऐसा लिख सकते हैं, dv बाई ds कर दो, और यहाँ ds अपॉन dt लिख सकते हैं। ds का हमने डिवाइड किया, ds का मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन पे कोई फर्क
नहीं पढ़ा, लेकिन डी एस अपॉन डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये हो गया v dv बाई डी एस, ये से नो, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई v, तो v dv बाई डी एस इक्वल टू a आ गया। या इसके लिख सकते हो ऐसा कि v dv इज इक्वल टू a ds लिख सकते हो ना, हमने ds को इधर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड, तो a ds इक्वल टू v dv या v dv इक्वल टू a ds, बात एक ही है। क्लियर है, तो ये हमारा आ गया। क्लियर है, अब आगे चलते हैं लोग। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, v dv इंटीग्रेट करो a ds को। लिमिट क्या रखोगे, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी क्या है, u है। जब डिस्प्लेसमेंट s हो जाता है तो वेलोसिटी क्या होती है, v हो जाता है। और v dv का इंटीग्रेशन मैंने बताया था आपको, t dt का इंटीग्रेशन क्या लिखा था आपने, t स्क्वायर बाई 2। तो ये यहां हो गया, ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। लिमिट लोअर इज योर u, अपर इज योर v। हियर एक कॉमन लिया, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, लोअर इज 0, अपर इज s। तो यहां v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2s माइनस 0 लिख दिया हमने। और सिंप्लीफाई करिए, आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई किया तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू क्या गया, 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा क्या गया, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन आ गया। क्लियर है, तो दिस इज अ वे टू डिराइव दीज थ्री इक्वेशन बाय यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस। क्लियर है, तो ग्राफिकल मेथड भी आपको आना चाहिए और डिफरेंशियल कैलकुलस मेथड भी आना चाहिए अगर आपको फिजिक्स को समझना है। क्लियर है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टीएथ टाइम। टीएथ टाइम मतलब क्या हुआ कि मैं कहूं गाड़ी 4 सेकंड कितना चला, यानी फोर्थ का मतलब हुआ 4 + 5 सेकंड के बीच में कितना चला है, उसको बोलते हैं टीएथ टाइम। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करो कि एस टी इज इक्वल टू होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और एस टी माइनस 1 कितना होगा, 1 सेकंड पहले, तो ये दोनों बीच गैप ही क्या होगा, टीएथ टाइम का हो जाएगा। तो यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आई बात समझ में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो डिस्टेंस मिलेगा वो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टीएथ टाइम हो जाएगा। क्लियर है, इक्वेशन 1 क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, माइनस इसको करिए क्या, यू टी माइनस यू। एक काम करते हैं नेक्स्ट, हाँ यू टी माइनस यू एक साथ कर दिया, यू मल्टीप्लाई करके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t ब्रैकेट क्लोज। आई बात समझे, आई थिंक इट इज क्लियर, एवरीवन इज क्लियर। ठीक है, अगले पॉइंट पाते हैं हम लोग। अब आपका हो गया s इज इक्वल टू यू टी यहां है प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का समय मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले यहां क्या लिखा था, यू टी माइनस यू लिखा था, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t था ना, यही था हमारा। मल्टीप्लाई जब करोगे तो हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर है, माइनस हाफ ए प्लस, ध्यान रखना अभी हम कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हाफ ए 2t, यस या नो। यहां पर देखो ut प्लस का है, ये ut माइनस का कैंसिल आउट, यहां हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये माइनस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का होगा, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, बचा क्या आपके पास, यहां बचा सिर्फ u, तो लिख दिया u प्लस हाफ ए इंटू 2t बचा इधर, और माइनस हाफ ए बचा, तो हाफ ए कॉमन लोगे तो u प्लस हाफ ए कॉमन लोगे, बचे क्या 2t माइनस 1। तो एस टीएथ की वैल्यू आ गई, एस टी एस वैल्यू आ गई u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। तो दिस इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टीएथ टाइम, दैट इज द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। क्लियर है, कई बार ये एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल भी आए हैं और डेरिवेशन भी आएंगे। तो इस चैप्टर में, ये चैप्टर काफी छोटा है, तो इस चैप्टर में सिर्फ न्यूमेरिकल ही इंपॉर्टेंट है,
तो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल इन ऑल द डिटेल्स। अब एक टॉपिक और बचता है रिलेटिव मोशन, तो वो हम यहाँ डिस्कस करने के बाद न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। वी विल डिस्कस नेक्स्ट 2 to 3 वीडियोस इज बेस्ड ऑन कंप्लीटली न्यूमेरिकल। तो हम लोग न्यूमेरिकल को डिटेल में सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।